बहुत खूबसूरत महफिल डॉक्टर साहब सजाते हैं और उनका शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं कि वो मुझे अक्सर बुला लेते हैं। मैं उस महफिल के लिए खरा उतरता हूं या नहीं ये तो आप लोग फैसला करेंगे। मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से चंद शेर सुनाना चाहता हूं, मुझे इजाज़त दें। आप लोग भी इजाज़त दें जी। मतलब ताली तो बाद की बात है। मैं एक मतले से शुरू कर रहा हूँ, लिहाजा फरमाया एक मतला 2-3 शेर। एक गज़ल बिल्कुल ताज़ा पढ़ूँगा जो हमारे शोरा हजरात ने भी नहीं सुनी है, और एक गज़ल इतनी पुरानी पढ़ूँगा कि जो आप लोगों को ये पता लगेगा कि ये ताज़ा है। तो 2-4 शेर मैं पहले सुना देता हूँ। इरशाद मुलाज़ा फरमाए। खून आंसू बन गया आँखों में भर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आँखों में भर जाने के बाद, आप आए तो मगर तूफान गुजर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आँखों में भर जाने के बाद, जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे, उम्र भर जीते रहे, जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे, जिंदगी को हमने पाया भी तो मर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आँखों में भर जाने के बाद। धीरे धीरे खुलेंगे हम लोग। और ये शेर मलीर कोटला के बहुत से लोग आए हैं, ये लोग आप अपने साथ ले जाएंगे इंशाल्लाह। ये शेर मुलाज़ा फरमाया बतौर ख़ास, और जो ये पटियाला के लोग हैं वो तो ज़ाहिर है यही रखेंगे, अपने पास ही रखेंगे शेर। खून आंसू बन गया आँखों में भर जाने के बाद। अब शेर सुने गज़ल। ज़ख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा, ज़ख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा, जिंदगी में क्या बचेगा जख्म भर जाने के बाद। क्या कहने हैं, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 भाई। फिर दोबारा जहमत करिए यार, अज़म शाकरी क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सब लोग बता दें ताली बजा के तो। हाँ बिल्कुल। जिंदगी में क्या बचेगा जख्म भर जाने के बाद। जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा। क्या कहना दोस्तों, मैं अक्सर सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में कितने सूबे हैं, कितने लोग हैं, अगर वो मोहब्बत करने का अंदाज सीखना चाहते हैं तो कम से कम 2 महीने उन्हें पंजाब में रहना चाहिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ जब आता हूँ तो इतने जो जैसे डॉक्टर साहब अभी जिस तरह से लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे थे, जिस तरह से मोहब्बत कर रहे थे, ये तमाम उसी मोहब्बत का हिस्सा है। नहीं, ये बात अभी आप मुझसे कह रहे थे, मुशायरा शुरू में मुझसे कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल मैं बात हो रही थी। खून आंसू बन गया आँखों में भर जाने के बाद, जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा है। क्या कहने हैं, वाह वाह। जिंदगी में क्या बचेगा जख्म भर जाने के बाद, खून आंसू बन गया। अब ये शेर सुने गजल का, देखिएगा कितना भारी। शाम होते ही चिरागों से तुम्हारी गुफ्तगू, शाम होते ही चिरागों से तुम्हारी गुफ्तगू, हम बहुत मसरूफ हो जाते हैं घर जाने के बाद, वाह वाह वाह। आंसू बन
आंखों में भर जाने के बाद, आंखों में भर जाने के बाद। एक गज़ल बिल्कुल नई है, आप हजरात अगर 2 शेर मैंने मलीर कोटला वालों को सुना दिए थे, लेकिन वो लोग भी सुन लेंगे दोबारा। अभी 15 दिन पहले वहाँ आया था, लेकिन ये गज़ल हाँ ये हुई है तो आप सुने यार। ये गज़ल ज़रा सा मूड में सुन लेंगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। और तमाम और इजाज़त चाहता हूँ तमाम शोरा हज़रात। इरशाद इरशाद। सुबह तक दर्द की शाख पर, सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा। सुबह तक दर्द की शाख पर, सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा। आंख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा। वाह वाह वाह। आंख मंजर, यार मतले का हक अदा नहीं हुआ। वाह, ईमानदारी की बात। वाह। बड़े कई दिन से सोच रहा था कि मैं पटियाला जाऊंगा तो पढ़ूंगा तो इस मतले पर मुझे दाद मिलेगी। मैं उस कैफियत में डूबा हुआ था। तो ये मतला यकीन जानिएगा मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए। फिर पढ़िए, फिर दोबारा ज़हमत कीजिए आज़म शाकिर साहब। सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा। आंख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा। वाह वाह वाह। आंख मंजर बनाती रही। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा नहीं। वाह। पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा नहीं। वो किनारे पे बैठा हुआ एक ताल्लुक निभाता। अरे क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। किनारे पे बैठा, वाह वाह वाह। सारा खेल ताल्लुक का है इसमें आज़म शाकिरी साहब। वाह वाह वाह। ताल्लुक का खेल ऐसा, क्या कहने हैं, बहुत उम्दा शेर। वाह 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 वाह। पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा नहीं। वो किनारे पे बैठा हुआ एक ताल्लुक निभाता रहा। बहुत शुक्रिया। वो किनारे पे बैठा हुआ। वाह वाह। यार ये शेर सुने हैं आप लोग, सुनेगा ये नहीं सुना है आपने। वो किनारे पे बैठा हुआ, मैं उदासी के मौसम में भी अपने दिल के खयाबान से, खयाबान फूलों की क्यारी, सुनिए। मैं उदासी के मौसम में भी अपने दिल के खयाबान से गांव की तितलियों के लिए फूल चुन चुन के लाता रहा। वाह वाह वाह। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। के लिए वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यार गज़ल तो पंजाब में वाकई मैं आपके लिए तालियां बजाता हूँ, यकीनन पंजाब में सुनी जाती है। बहुत शुक्रिया। मैं उदासी के मौसम में भी अपने दिल के खयाबान से
रहा, गांव की तितलियों के लिए। ये शेर और मुलाजा फरमा लें। सीने सब्र में एक तरफ एक दहकती हुई आग थी, दिल की तरफ। सीने सब्र में एक तरफ एक दहकती हुई आग थी, सीने सब्र में एक तरफ एक दहकती हुई आग थी। अपनी सांसों की रफ्तार से मैं उसी को बुझाता रहा। वाह 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 वाह। अपने सांसों की रफ्तार से, बहुत शुक्रिया, मैं उसी को बुझाता रहा। रात भर दर्द की शाख पर। डॉक्टर साहब, ये इस सिलसिले का आखिरी शेर हजरत आप सुन लें, ये आपकी बुजुर्गी की नज़र। चूँकि गज़ल सुनना और गज़ल पढ़ने से बुजुर्गी का कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ मुलाज़ा। इरशाद इरशाद। सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा। आपके एहतराम में शेर। रात भर ओस में भीग कर चांद को ऐसी सर्दी लगी। शुक्रिया। वाह 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 वाह। हाँ, शेर पूरा हो गया भाई, एक ही मिसरे में कमाल है। वाह वाह वाह। रात भर ओस में भीग कर चांद को ऐसी सर्दी लगी, सारा दिन धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखाता रहा। वाह 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 वाह। सारा दिन धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखाता रहा। सुबह तक दर्द की शाख पर। अच्छा आज़म शागरी साहब, बहुत से लोग अपने आप को चांद समझ रहे हैं इसमें। बहुत शुक्रिया। आप कितना कुछ नया सुना लें तो फिर वो, ये आपकी मोहब्बतें सर आँखों पर। हाँ, दिल करता है कि हम भी चाहते हैं कुछ नया सुनाया जाए। दिल में हसरत कोई बची नहीं, दिल में हसरत कोई बची नहीं, दिल में हसरत कोई बची नहीं, आग ऐसी लगी बुझी नहीं, आग ऐसी लगी बुझी नहीं। उसने जब खुद को बेनकाब किया, उसने जब खुद को बेनकाब किया, फिर किसी की नजर उठी नहीं, फिर किसी की नजर उठी नहीं। और ये शेर मुझे यकीन है कि सारे लोग शरीक हो जाएंगे, और इस दावे के साथ अगर अच्छा ना हो तो कोई दाद ना दे, और अगर अच्छा हो तो मेरी मोहब्बतों के साथ सब लोग शरीक हो जाएं। आग ऐसी लगी बुझी नहीं, मैं जिसे अपनी जान समझता था, मैं जिसे अपनी जान समझता था, सच तो ये है
वो मेरी थी ही नहीं। वाह वाह, सच तो ये है वो मेरी क्या कहने, वाह वाह ही नहीं। वाह वाह, सच तो ये है वो मेरी थी ही नहीं। वाह वाह, जैसे इस बार खुल के रोए हम, जैसे इस बार खुल के रोए हम, ऐसी बारिश कभी हुई ही नहीं। वाह वाह वाह, दाद भी देते रहिए साथ साथ, शुक्रिया। ऐसी बारिश कभी हुई ही नहीं, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को मुलाया फरमाए, दिल में हसरत कोई बची नहीं। जैसे इस बार खुल के रोए हम, ऐसी बारिश कभी हुई, जिंदगी को गले लगाते क्या। सुनिएगा शेर शरीक हो। जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी उम्र भर मिली। वाह वाह वाह, उम्र भर मिली नहीं। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी उम्र भर मिली नहीं। मुंतजिर कब से चांद बैठा है, मुंतजिर कब से चांद बैठा है, कोई खिड़की अभी खुली ही नहीं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया। ठीक है बस। अरे अरे यार, नहीं मैंने कहा वो आखिरी सलाम था जो आपने दिया। तो मोहब्बत आपकी। यार एक गज़ल सुनाना चाहता था, वो ज़रा अगर मूड में आप सुन लेंगे तो ये हमारे बुज़ुर्ग और तमाम लोग जवान। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कम से कम कि मुझे लगा कि मेरी शायरी सुनकर अब जवानी का गुमान तो होने ही लगा। मुलाज़ा फरमाएं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इंसान यकीनन हमेशा जवान रहता है। मुलाज़ा फरमाया, यार एक गज़ल जिसकी रदीफ़ है हवा उड़ा के ले गई, अगर आपने जी लगा के सुन लिया तो ज़रा आपको भी मज़ा आ जाएगा और मुझे भी। और मुशायरे का ये आखिरी हिस्सा मैं अपने सदर मोहतरम के लिए कुछ माहौल बना सकूँगा। कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले गई, कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले गई, कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले गई। ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले गई, ये लग रहा है आसमां। इतनी दाद मिल गई, मतलब बहुत है। अब आप इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा, और ये मेरे बुजुर्ग सुने, डॉक्टर साहब और आप। कुछ ऐसे सर से साएबां हवा उड़ा के ले, पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी ना आ सका, पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी ना आ सका। नए मकान की खिड़कियां
हवा उड़ा के ले। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, नए मकान की वाह 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 वाह, हवा उड़ा के ले गई। नए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई। अब शेर सुने गजल कैसे बनती है। नए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई। मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह। मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह। तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले। वाह 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 वाह, तुम्हारे पाँव के निशान वाह वाह वाह, हवा उड़ा के ले गई। क्या कहने, तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई। और एक शेर सुने। जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, देखिएगा साथ ले जाइए। जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, आरज़ी बुलंदियां, वाह 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 वाह। जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। अब ये शेर सुने, न उड़ाने वाली चीज भी कभी कभी उड़ जाती है और गजल बन जाती है। सुने। वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो। सुनिएगा जनाब सतीश भाई, सुने। तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो, वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। वाह 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 वाह, वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। और आखिरी शेर मुलाजा फरमाएं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अच्छा ना हो तो कोई दाद ना दे, लेकिन अच्छा हो तो सब मुझे अच्छे से रुखसत कर दें। वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। हमारे बस में था ही क्या, हवा पे हम सवार थे। हमारे बस में था ही क्या, हवा पे हम सवार थे। हमारे बस में था ही क्या, हवा पे हम सवार थे। वहां गए जहां जहां हवा उड़ा के ले। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा।